हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है संधि का भाग 2। तो इससे पहले भाग में आपने पढ़ा था संधि की परिभाषा और संधि क्या होती है और संधि के भेद कौन कौन से। तो आपने पढ़ा था कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होती है और उसके भेद क्या होते हैं। तो एक एक करके हम सभी संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो आने वाले भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलटी है, प्रवक्ता है, चाहे समूह गौ है, ग्रुप सी, उत्तराखंड ग्रुप सी, तो ऐसे अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्वर संधि के बारे में थोड़ा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है इसमें? एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है। स्वर संधि में क्या मिलती है? स्वर मिलते हैं। इसमें स्वर जो आपके होते हैं वर्ण, जब उनका मेल होता है तो वो होता है आपका स्वर संधि। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे यहाँ पर है महान, धन, आत्मा, महात्मा। अब देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था जो ह है, यहाँ पर देख सकते हैं, ह को अगर हम तोड़े, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ह हलंत प्लस आ, यानी कि जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? पहले शब्दांश में अंतिम वर्ण कौन सा है? आ। और आ किससे मिल रहा है? आ से ही मिल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला वर्ण कौन सा है? आ। तो इनका रूप हो जाएगा आ, और ये आ जब ह के संग जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? महात्मा। तो इस तरह हमारे यहाँ पर जो स्वर थे, आ से आ जुड़ा, तो ये हो गया आपका स्वर संधि, जहाँ पर स्वरों का मेल होता है। चाहे ओ है, आ है, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं स्वर संधि के। तो ये हो गया आपका महात्मा। तो बात करते हैं संधि के, स्वर संधि के भेद। जो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की होती है। पहली है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी है वृद्धि संधि, तीसरी है गुण संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं संधि है अयादी संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। आगे देखते हैं अब इनके बारे में अन्य जानकारियां। तो सबसे पहली जो है स्वर संधि के अंतर्गत वो है दीर्घ संधि। देखिए, सबसे पहले नाम समझना है। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का विलोम संधि क्या होता है? लघु। दीर्घ का विलोम संधि क्या होता है? लघु। तो बात करते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो क्या होता है इसमें? 2 समान स्वर मिलने पर उनका रूप दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा रूप हो जाता है, बड़ी मात्रा बन जाती है। बड़ा रूप मीन्स बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा। अब इसमें क्या मिलते हैं? 2 समान स्वर, यानी कि वो समान वर्ग के होते हैं। देखिए, जैसे यहां पर ओ आ है, देखिए ये समान स्वर है, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ये सभी क्या है? समान है। यहां पर कौन किससे मिलेगा? ओ या तो आ से मिलेगा, या ओ से मिलेगा, या आ ओ से मिलेगा। तो इनका रूप क्या हो जाएगा? बड़ा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब आ हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सवर्ण स्वर मिल रहे हैं, यानी कि ओ वाले मिल रहे हैं। ओ के साथ ई नहीं जुड़ेगा। और अगर ऐसे ई की बात करें तो अगर मान लिया छोटी और बड़ी जुड़े, या छोटी और छोटी ई ही जुड़े, या बड़ी के साथ छोटी मिला, तो इन सब का भी रूप क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। जो शब्द बनेगा हमारा अंत में वो बड़ी ई हो जाएगा। वैसे इनमें भी क्या होगा? समान ही यहाँ पर स्वर मिलेंगे। जैसे ऊ के साथ बड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इनका रूप हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगेगी जो हम समझ लेंगे। अब चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उम्मीदें समझ गए होंगे कि यहाँ पर ओ यहाँ आ से मिलेगा, ई वर्ग स्वर से मिलेगी, और जो ऊ है वो वर्ग से ही मिलेगा। तो ये होता है तभी दीर्घ संधि। इनका रूप हो जाएगा दीर्घ, यानी छोटी मात्रा नहीं आएगी जब नया शब्द बनेगा आपका। अब जैसे देखिए, पहला है उदाहरण समझिए, परम अर्थ, परम म। यहाँ पर लास्ट वर्ण कौन सा है? स्वर कौन सा है? ओ के संग क्या मिल रहा है? ओ। तो ओ मिल रहा, तो इसका रूप क्या होगा? दीर्घ संधि है, बड़ा हो जाएगा। हमेशा बड़ा ही लिखेंगे आप, आ ही लिखेंगे। तो ओ प्लस ओ हो गया आ, तो मौ में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? परमार्थ। देखिए मौ में आ लग गया, ये हो गया परमार्थ।
अगला है महाआशय। महाआशय में देखिए यहाँ पर क्या है, आ किससे जुड़ा है, आ से, तो रूप तो वही हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा इसका, ओ कभी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा महाशय। देखिए हौ में आ की मात्रा ही जुड़ी। अब ध्यान दीजिएगा ई का देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रवि, यहाँ पर अंतिम स्वर कौन सा है, छोटी। अब इसके साथ क्या जुड़ा है, ये ई जोड़ी है छोटी, यहाँ पर देखिए शुरू का और यहाँ का अंतिम, तो इसका रूप क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ी, तभी दीर्घ संधि कहलाएगी। तो यानी कि जब हम नया शब्द बनाएंगे तो उसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र रविंद्र। तो यहाँ पर देखिए वो में बड़ी की मात्रा है, तभी ये कहलाएगी दीर्घ संधि। अब जैसे यहाँ पर देखिए भानु धन उदय, तो यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, छोटे ऊ की संख्या मिल रहा है, छोटा ऊ मिल रहा है, तो इनका रूप हमेशा हो जाएगा बड़ा। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा बड़ा रूप। देखिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लग गई, तो हमेशा क्या होगा, जो उनकी मात्रा है वो हो जाएगी दीर्घ, तभी इसे कहा जाता है दीर्घ संधि, यानी कि जो मात्रा है वो हो गई बड़ी, दीर्घ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि। तो फ्रेंड्स दूसरी जो संधि है स्वर संधि, वो है गुण संधि। देखिए गुण संधि क्या है, दीर्घ संधि से थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, असमान स्वरों का मेल होता है। उसमें समान स्वर मिल रहे थे, उसमें ओ या आ से मिल रहा था, छोटी ई वाले स्वर से मिल रही थी और ऊ वाले स्वर से ही मिल रहा था। लेकिन जो आपका गुण संधि है, देखिए गुण संधि में क्या होता है, शुरू के जो ओ और आ है, ध्यान दीजिएगा, ओ और आ, उनका मेल किससे होता है, जब ई या बड़ी से होता है तो बन जाता है ए का मतलब एक मात्रा ऐसे आ जाएगी ऊपर से। अगर ओ या आ मिलता है किससे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो मात्रा हो जाएगी ओ की। ध्यान दीजिएगा, और जब ओ और आ का मेल होता है री से, तो हो जाता है अ। यहां पर ओ या आ अलग अलग स्वरों से मिलता है और उनका अलग अलग यहां पर मेल होकर रूप परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे है देव इंद्र। अब देखिए देव इंद्र में कौन कौन से स्वर जुड़े हैं, देव ओ में क्या जुड़ा है, और ओ किससे जुड़ा है यहाँ पर, ई से। तो ओ और आ अगर छोटी या बड़ी से मिलते हैं तो आपको बताया गया है क्या हो जाना है, ए। तो किसकी मात्रा आ जाएगी, ए की, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। अब चलिए देखते हैं देव धन इंद्र, तो ए की मात्रा आएगी तो वो लग जाएगी वो में, तो हो जाएगा देवेंद्र, देवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर और ई जुड़े हैं तो उनका परिवर्तन क्या हो जाएगा, ए में। अब है अगला रमा धन ईस। अब देखिए रमा धन ईस में क्या जुड़े हैं, आ जुड़ा है। देखिए रमा, माँ में आ है, ये किससे जुड़ा है, बड़ी ई से, और वही है चाहे ओ है आ है, अगर ई से जुड़ा है तो हो जाएगा ए। तो सीधे देखिए रमा धन ईस, मो में आ हट जाएगा, क्या लग जाएगा, ए, तो ये हो जाएगा रमेश। काफी आसान है। अगला है देखिए सूर्य उदय। अब देखिए सूर्य ओ किससे जुड़ा है, यहाँ पर ऊ से, पहला क्या है ऊ। अब देखते हैं ऊपर, अगर ओ या आ छोटा ऊ या बड़ा ऊ से जुड़ेगा तो हो जाएगा ओ, किसकी मात्रा आ जाएगी, ओ की। तो अगर हम देखें सूर्य धन उदय, तो ओ की मात्रा से क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग गई तो हो जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय। देखिए ओ की मात्रा लग गई यो में। अब अगला है परम धन ईश्वर। परम ओ है यहाँ पर अंतिम, इसमें क्या जुड़ा है, ई, बड़ी ई। तो फिर से देखते हैं, और यहाँ आ में ई जुड़ता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ए का मतलब ए की मात्रा लग जाएगी, तो परम, मौ में ए की मात्रा लग गई तो ये हो गया परमेश्वर। तो कई बार ये जो उदाहरण है ये भी पूछ लिए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। परमेश्वर का हो गया परम धन ईश्वर, सूर्य उदय का हो गया सूर्योदय। तो इसके लिए देखिए आपको ये सूत्र याद रखना है कि ऐसे ये चेंज होते हैं दूसरे वाले में, तो ये कहलाती है गुण संधि। तीसरी संधि आती है स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि। अब ध्यान दीजिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़त, बढ़ना। अब वृद्धि यहां पर क्या होता है, देखिए अभी आपने पढ़ा ओ और आ के साथ क्या मिल रहा था, ई उ और री। अब उसके बाद क्या बचे, ए आई ओ, बचे क्या, ए आई ओ। और वही है वृद्धि संधि के लिए। तो देखिए जब ओ या आ के बाद अब क्या आता है, अगर ए या आई आता है तो हो जाता है
आई, यानी कि वृद्धि हो जाती है, आई की वृद्धि हो जाती है, यानी उसका रूप आई हो जाता है। अगर अ या आ के बाद आता है ओ या औ तो हो जाता है औ, यहाँ पर ऐसी औ की मात्रा आ जाएगी। तो अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द है तत्र धन एव, तत्र, तत्र में अंतिम क्या है औ किससे जुड़ा है ए से, तो इसका क्या हो जाएगा आई, इसका क्या हो जाएगा आई। अब देखिए आई में एक मात्रा है, इसका मतलब इसमें आई की क्या हो जाएगी दो मात्रा हो जाएगी ऊपर से। जैसे अगर हम ए लिखते हैं खाली तो ए का मतलब होता है एक मात्रा, अगर आई लिख देते हैं तो ये कहीं पर भी ये होता है दो मात्राएं होती है। तो आप समझिए यहाँ पर आई हो चुका है तो ये हो जाएगा तत्रैव, तत्रैव। अगला है सदा धन एव, तो यहाँ पर क्या जोड़े हैं आ, किससे जुड़ा है ए से, तो वही हो जाएगा आई, सीधे आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सदा धन एव सदैव, तो दो के ऊपर लग जाएंगे आई की मात्रा, सदैव हो जाएगा। अब है महाधन ओज, महाधन ओज, तो यहां जुड़ा है आ, किससे जुड़ा है ओ से, अगर ओ से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा औ, औ का मतलब यहां पर किसकी मात्रा हो जाएगी औ की, तो ये हो जाएगा महोज, ये हो जाएगा महोज। अगला है वन औसत, वन औसत में देखिए औ जोड़ा है, यहाँ पर 9 के साथ औ है प्लस औ, तो इसका भी क्या हो जाएगा औ, तो ये हो जाएगा 9 के संग लगा देंगे हम औ की मात्रा, तो वन नौ सत, बाकी वही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह यहाँ पर लगते हैं आई की मात्रा या औ की मात्रा, ये होती है वृद्धि। वृद्धि संधि का सबसे अगर कई बार आता है संधि पहचान करने के, देखिए इसमें हमेशा वृद्धि हो रही है, हमेशा आपको ऊपर से वृद्धि दिखेगी आई की या औ की मात्रा। तो कहीं पे भी आपको बीच में इस तरह की मात्रा दिखती है किसी संधि शब्द में, तो देखिए निश्चित रूप से वो वृद्धि संधि ही होगी, ऐसी मात्रा वाला जिसमें भी आती है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये था आपका वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स अगला आता है आपका यण संधि, चौथी जो संधि है स्वर संधि वो है यण संधि। अब इसमें क्या होता है, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ और री के बाद असमान स्वर आता है, या तो ह्रस्व या दीर्घ जो भी हो, ई उ या री के बाद क्या है असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है रूप परिवर्तन हो जाता है। तब ई क्या बन जाता है य, उ का परिवर्तन हो जाता है व में, और री बन जाता है र। अब देखिए यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि औ और आ के बाद ही हम देख रहे थे कि जो स्वर आ रहे थे उनका रूप परिवर्तन हो रहा था। अब लेकिन यहाँ पर क्या आएगा पहले ई उ और री, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद असमान स्वर आएगा, यानी कि वो ई से अलग, उ से अलग या री से अलग होगा, कोई भी हो सकता है। आप इसे उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अति अधिक लिखा हुआ है, तो अति अधिक में देखिए यहाँ पर जो छोटी ई है वो किससे मिल रही है औ से। तो जब हमने कहा कि ई अगर असमान स्वर से मिलती है तो उसका रूप ई का क्या हो जाता है यौ, तो ये क्या हो गया यौ। तो तभी यहाँ पर देखिए अत्यधिक हो गया, यौ आ गया है, ई की जगह क्या आ गया यौ। अगला है प्रति उपकार। अब देखिए प्रति उपकार में क्या है, छोटी ई किससे मिली है ऊ से, असमान स्वर से, तो ई का क्या हो जाता है यौ, क्या हो जाता है यौ। तो क्या हो जाएगा प्रत्युत, प्रत्युपकार, ये इसका हो जाएगा। अगला है प्रति एक। अब देखिए प्रति एक, तो यहां पर क्या मिल रहा है छोटा ई किससे मिल रहा है ए से, तो वही है देखिए अलग स्वर है, तो अगर ए से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा उसका यौ ही। प्रति धन एक, तो ये यौ ही हो जाएगा, ई का क्या हो रहा है यौ, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, यौ आ गया। अब अगला देखिए, अब हमने लिया है ऊ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा ऊ है, ये किससे मिल रहा है आ से, यानी कि असमान स्वर से मिल रहा है, तो ऊ का क्या हो जाना है व, क्या हो जाना है व, तो क्या हो गया सुआगत, ऊ हट गया तो यहाँ पर बचा हमारा व, तो ये हो गया स्वागत, क्या बन गया स्वागत, क्योंकि ऊ की मात्रा हट गई है और उसकी जगह आ गया है व, तब ये हो गया स्वागत, स्वागत। उम्मीद है आप लोग समझ गए। तो फ्रेंड्स स्वर संधि का जो पांचवा भेद है वो है अयादी संधि। अब देखिए अयादी संधि क्या होती है, अभी तक हमने देखा औ आ के बाद जब हमारे स्वर आ रहे थे कोई, उसका हमने देखा
ई ई उ और री के बाद जो शब्द आ रहे थे इसके बाद ई ई उ और री के बाद। अब बचिए क्या ए आई ओ औ। शुरू में क्या होगा ए आई ओ औ। अब देखिए क्या होता है जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का हो जाएगा अय, आई का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ और औ का हो जाएगा आओ। तो यहां पर होगा आपका अयादी संधि। अब जैसे देखिए यहां पर है गए अन, तो गए यहां पर किसकी मात्रा है अय की और किससे मिल रहा है अ से, तो अय का क्या हो जाता है आय, क्या हो जाएगा आय। तो ये हो गया देखिए ग आय न, गायन, तो ये हो गया गायन। अगला है नए धन अक, तो नए में कौन सी मात्रा है ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है गए में और किससे जुड़ा है ओ से, तो ऐ का क्या हो जाता है आय आय। तो ये हो गया न आय अक, न आयक नायक। तो अगर नायक आपसे कहा जाए इसका संधि विच्छेद कीजिए, आप कैसे करेंगे नए धन अक नायक, नए धन अक। अब देखिए जैसे है पो धन अन, अब देखिए पो में किसकी मात्रा है ओ की, पो में किसकी मात्रा है ओ की, किससे मिल रही है ओ, तो ओ का क्या हो जाएगा जब ओ किसी अन्य स्वर से मिलेगा तो ओ का क्या हो जाएगा औ, तो क्या हो जाएगा अ व औ। तो अब एक बार जोड़ते ही से ओ हटा के प अ व न, प अ व न, तो क्या हो गया प व न, प व न, ये हो गया आपका। इस तरह के कई बार ग्रुप सी की भर्ती परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं ये संधि विच्छेद अयादी संधि का। अगला देखिए भो धन अन, तो इसे भी वैसे करते हैं ओ की मात्रा अन्य स्वर है यहाँ पर और, तो ये क्या हो जाएगा अ, ओ की मात्रा क्या हो जा रही है हमारी औ, क्या हो जा रही है औ। तो देखिए अब ओ हटा लीजिए भ अ व न, भ अ व न, भवन, क्या हो गया भवन, भो धन अन भवन। तो ये होते हैं आपके अयादी संधि। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी स्वर संधि के 5 भेद जो आपने पढ़े आज, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो इसमें जो भी आपको उदाहरण बताए गए वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम्स के लिए, वे भी काफी पूछे जाते हैं। तो इसका हम अभ्यास के एक और वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए जल्द ही, जिसमें केवल इसके प्रश्नोत्तर होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी कोई सुझाव हो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।